हाँ भाइयों बहनों, सनातन के 4 ही मुख्य आधार हैं: गंगा, गीता, गाय और गायत्री। आज मैं गायत्री पर बोलूंगा। गायत्री ही क्यों? गायत्री ब्रह्म विद्या है। ये आपको जीवनदायिनी है। जीव का जन्म जीवन नहीं है। जीवन है, जीना आना चाहिए, मानवता आनी चाहिए, आपकी भावनाएं स्वच्छ हों, पॉजिटिव हों। गायत्री अवतरित करने की विद्या है। जो मेरी माँ का पहला शब्द है ओम, वो ही, श्री और क्ली से बना है। ही, श्री और क्ली। ही का मतलब है सतोगुण वृत्ति, श्री रजोगुण वृत्ति, क्ली तमोगुण वृत्ति। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसी का प्रारूप है। ये ओम तत्व का ही प्रारूप है। अगर आपने ओम तत्व को समझ लिया, ये ही ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें तीनों हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों हैं। साइंस इसको यही कह रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह रही है, और मैं इसको सतोगुण रजोगुण तमोगुण कह रहा हूं। और अध्यात्म में इसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। ये हमारा रीढ़ है, सनातन की रीढ़ है। यही ब्रह्म है, इसको जानिए। तमोगुण में आएगा काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालसा, कर्ता भाव। रजोगुण में अहंकार, कर्ता भाव, और सतोगुण में समता भाव। ये आएगा। आप जिस प्रकृति में अपने को चाहें ढल सकते हैं। क्रोध करोगे तो तमोगुण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ज्यादा होशियारी करोगे तो आपका रजोगुण बढ़ेगा। आप खुद अपने को प्रकृति से बड़ा समझ बैठे हो। इससे बचना है। हमें अपने जीवन को समत्व की तरफ ले जाना है। समत्व क्या है? सब समान हैं। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लोगों ने हमें जातियों में बांट दिया। हमें गुणातीत बनना है। सब में बराबर गुण हैं, कोई ना छोटा है ना बड़ा है, सब हमारे भाई हैं, सब में एक ही ब्लड है। हमने किसी को शूद्र कह दिया, किसी को क्षत्रिय कह दिया, किसी को ब्राह्मण कह दिया। कितना बड़ा नुकसान कर लिया अपना। 1000 वर्ष की गुलामी की जड़ यही है। अब तो छोड़ दीजिए। दूसरा शब्द है भूर। पूरी पृथ्वी पर जितना भी तत्व है, प्राण तत्व और जीव तत्व, जो कुछ दिखाई दे रहा है सामने, सब भूर माता है। जितनी प्रकृति है, जितना जीव विज्ञान है, जितना प्राणी शास्त्र है, सब इसी के अंदर निहित है। जो दिखाई दे रहा है, भुवा, आसमान तक, आकाश तक, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब इसी में निहित है। जितना भी कर्मयोग है, जितने भी शास्त्र हैं, सब इसी में हैं। अगला शब्द स्वा। जमीन के अंदर क्या क्या छिपा है आपको नहीं पता। इसको जान लेना, प्राप्त कर लेना, ये स्वयं आता है। अपने को जानिए, गहराई तक, अनंत गहराई तक जानिए। अभी आपको नहीं, आप अपने को नहीं जान पाए। अपने को जान लेना सबसे बड़ा दुनिया का कर्म है। हम दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को नहीं जान पा रहे। अपने को जानिए, ना कि पड़ोसी को। अगला शब्द तत्व। ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, कण कण में, पूरे कण कण में विराजमान है। इसको जानिए, इसको पहचानिए, तत्व को जानिए। जब आप तत्व को पकड़ लेंगे, ईश्वर
अवतरण का विषय है, जागने का विषय है, होश का विषय है, प्रज्ञा का विषय है, रिद्धि का विषय है। इसको जानिए, तब तक समझ में नहीं आएगा। सविता, सूर्य, जो हमारी माँ को, हमारे पिता को जो रज दिया, वीर्य दिया सूर्य के द्वारा, इसको जानिए। यही प्रज्ञा है, यही सविता है, यही मेरी माँ है गायत्री, सूर्य। इसे जानिए। इस प्रकृति में जो कुछ दिया है सब इसका दिया हुआ, हमारा कुछ नहीं। अगला शब्द तुर, तुर्यावस्था। 100% समर्पण गंगा के प्रति, गाय के प्रति, माँ के प्रति, वो है तुर्यावस्था। हमें अपने भाई की, बहन की, माँ की, पिता की बात को नहीं काटना है। जो कह रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं, ऐसा हमारा भाव हो, जब आप तुर्यावस्था में जाओगे। अगला शब्द वर्ण्यम। वर्ण किसका करना है? सविता का, सूर्य का, अच्छाई का, रिद्धि का, सिद्धि का, प्रज्ञा का वर्ण करना है। इसका वर्ण करिए, गलत चीज का वर्ण नहीं करना। भर्गो, भर्गो हमारी माँ को कहा गया है, जिसने हमें पैदा किया है। भर्गो हमारी पृथ्वी माँ को भी कहा गया है। इसी से हम जन्मे हैं। इसमें 18 तत्व हैं और हमारी माँ में भी 18 तत्व हैं। दोनों में अंतर कहाँ होता? इसको जानिए। जिसने हमें अवतरित किया, जो हमें लाई दुनिया में, हमारी माँ लाई और हमारी पृथ्वी लाई, हमारी प्रकृति लाई, इसको जानना। देवस्व, हमें देवता बनना है। अब इन सबको पाके राक्षस नहीं बनना, देवत्व को धारण करना है। धीमयी धियो, धी, धी कहते हैं धारणा को, धी कहते हैं ध्यान को, धी कहते हैं पुत्री को। इसको धारणा को धारण करना है। क्या कर्तव्य बोध है, क्या अकर्तव्य बोध हम पर आना चाहिए। कर्तव्य बोध का, अकर्तव्य बोध का हमें बोध होना चाहिए, तब हमारी धारणा सही होगी। धियो, किसको धियो, जैसे आप मट्ठा चलाते हो, सॉरी दही चलाते हो, दही से जो मथ के मट्ठा बनता है ना, तो उसमें मक्खन ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार जब आप साधना, स्वाध्याय, उपासना, साधना, स्वाध्याय करेंगे, तो आपके अंदर जो चीज निकल के आएगी ना, वही चीज निकल के आएगा, मक्खन जो दही से निकला था। तपश्चर्या को बढ़ाइए, साधना को बढ़ाइए, स्वाध्याय को बढ़ाइए। योने प्रचोदयात्, जो चीज ईश्वर के द्वारा दी गई है, हम उसे अपना समझ रहे हैं। इसको लयबद्ध, क्रमबद्ध, समयबद्ध सजाइए, आरोही क्रम में। जीवन को आरोही क्रम में सजाइए। जीवन आरोही क्रम में सजाने का विषय है। इसे आरोही क्रम में ले जाइए। सजोना सीखिए, संजोना। और अगर हमने सजोना सीख लिया तो समझ लिए हमने जीवन की बाधा आधी पार कर ली। सजोना शब्द नहीं है, ये डिग्री है। अगर अस्त व्यस्त कर लिया तो आप संजो नहीं पाओगे। सजोना लयबद्ध, क्रमबद्ध, समयबद्ध से आएगा। अपने जीवन को लयबद्ध करिए, समयबद्ध करिए। ये सब चीजें होगी उपासना से, साधना से, तपश्चर्या से, स्वाध्याय से, संयम से, सेवा से। ये शब्द नहीं है, ये डिग्री है, एलिजिबिलिटी है आपकी। इसे पहचानिए। भाइयों बहनों, माँ ने हमें बहुत कुछ दिया, सनातन ने बहुत कुछ दिया, गायत्री ने बहुत कुछ दिया। हम इसे समझ नहीं पाए। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है सब सूर्य के द्वारा दिया हुआ है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। हम उसे समझ नहीं पाए, हम उसका वर्णन नहीं कर पाए। इसका वर्णन करिए। एकाकार मिलन का समय है। जैसे अभी आपकी गाय है, उसका बच्चा मर जाए, वो दूध नहीं देगी आपको। वो दूध जब देगी जब आप उसे बहुत प्यार से उसके साथ अपने जीवन का सामंजस्य बना लेंगे, तब वो दूध देगी। उसी प्रकार मेरी माँ है, ये सामंजस्य का विषय है। माँ जब अवतरित होती है, माँ जब हमारे पास आती है, जब हम इसको
इससे मिलन कर लेते हैं, एकाकार कर लेते हैं। ये मिलन का विषय है। ये चीज आएगी प्यार से, करुणा से, अवतरण से आएगी, औचित्य से आएगी। यही जीवन है। आज मैं समाज में देख रहा हूं, हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कितने बढ़ते जा रहे हैं। कहां जाकर कहोगे आप? हमसे पूछा जाता है तुम्हारे लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया। अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में क्या नहीं किया, क्या नहीं दिया आपको। आप संभाल नहीं पाए। संभालिए तो सही। भारत जब भी विश्व गुरु बनेगा, अध्यात्म के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भाषा विज्ञान के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा। ये मेरा दावा है। आज स्थिति देख रहे हो समाज में कितनी बेरोजगारी है। कारण हम अपने मूल आधार से हट गए, हमारी भावनाएं दूषित हो गई, हम कलुष हो गए। कलुष तो हमारे जीवन में आ गई। इसे छोड़ना होगा। हम सब भाई भाई हैं। हमारी कोई जाति नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं है। हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म होता है। इसमें मत बांटिए। हमें जोड़ना सिखाइए। जोड़ना है जीवन है, जोड़ना जीवन है। यही योग है, यही साधना है। समझिए इसे। ये मां के द्वारा ही संभव है। मां ने दिया हमें अध्यात्म। इसके द्वारा इसके बाद ही वेद का अवतरण हुआ। ये वेद माता है, ये गायत्री माता है, वेद माता है, प्रज्ञा की देवी है, रिद्धि की देवी, सिद्धि की देवी है। मां चार चीज तो सबको देती है जो इसको करता है। देखो करके आप, जिसने भी इसको किया उसने पाया। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहां से कहां लोगों के जीवन को उठा कर रख दिया। देखो आप, व्यक्ति थोड़ी है वो, थॉट्स बन गए। थॉट्स कितने लोगों का जीवन बदल दिया उन्होंने। देखो आप, पंडित मदन मालवीय, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सावित्री, राम कृष्ण, परमहंस, अनेक उदाहरण हैं। शंकराचार्य, अनेक उदाहरण हैं। ये शिरोमणि हैं, ये सनातन के शिरोमणि हैं। को पहचानिए। महात्मा गांधी को कहां कहां तक लोग नहीं जानते, जन जन तक। जहां तुम्हारे देश को लोग नहीं जानते, वहां महात्मा गांधी को जानते हैं। ये सब गायत्री की महिमा। इंदिरा गांधी को कहां तक नहीं जानते, सब गायत्री की महिमा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को कहां तक लोग नहीं जानते। आचार्य श्री परमहंस के लिए कह रहा हूं, कहां तक लोग नहीं जानते। ये सब चीज संभव है अगर हमारा साधना का क्रम सही चले। हम छोटी चीजों में ना उलझें, हम जाति में ना उलझें, धर्म में ना उलझें। हम सब भाई भाई हैं। सनातन में यहां से लेकर पूरा धरा पर जो भी कुछ दिख रहा है, सब इसी का अवतरित किया हुआ। हमें अपने भाइयों को जोड़ना होगा, हमें जाति से, पंथ से ऊपर उठना होगा। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम संजोना सीख लें। हम बिखेरे नहीं समाज को, जोड़ें। और ये संभव है गायत्री से। मेरी मां सब देगी आपको। लाखों लोगों को दिया है, करोड़ों लोगों को दिया है, आपको भी देगी। चलिए तो सही आप इस पथ पे।